बात गाजा सिटी की। गाजा सिटी पश्चिम एशिया का एक छोटा सा इलाका जो इन दिनों इजरायल की बारूदी तपिश झेलने को मजबूर है। यहां न जान महफूज है न जहान। गाजा सिटी में जिंदगी का मोल कितना है, आइए अब आपको हम दिखाते हैं। पिछले 7 अक्टूबर के बाद ये शहर क्या से क्या हो गया, इसका पूरा दस्तावेज है ये शो, ये पूरी स्टोरी। गाजा सिटी एक शापित शहर। मैं सोचता हूं कि क्या इस मलबे में खुदा दब गया है। हर घर एक कैद खाना है और हर कमरा गाजा सिटी एक शापित शहर। अभी आपने जो सुना वो फिलिस्तीन के राष्ट्र कवि का दर्जा रखने वाले महमूद दरवेश की गाजा शहर पर लिखी कविता का अंश है। मायूसी में लिखा गया मर्सिया, जो गाजा का अतीत है, वर्तमान और शायद भविष्य भी। लगभग 5000 साल से जंग में उजड़ने, फिर बसने और फिर उजड़ जाने के लिए शापित ये शहर इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। कंक्रीट की मजबूत दीवारों और कंटीले तारों की बाड़बंदी करके इजराइल ने 30 साल में अपने लिए जो सुरक्षा घेरा तैयार किया था वो टूट गया। 7 अक्टूबर 2023, गाजा इजराइल बॉर्डर। अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। उस दिन सिर्फ गाजा और इजराइल के बीच की दीवार नहीं टूटी, बल्कि इजराइल के सब्र का बांध भी टूटा। सात अक्टूबर का दिन और आज का दिन। इजराइल के आसमानी और जमीनी हमलों ने 45 किलोमीटर लंबी और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे गाजा शहर में मलबा है, बारूदी गंध है, खंडहरों में खून के छींटे हैं और जलते सड़ते मांस की दुर्गंध भी। गाजा शहर का हाल वैसा ही हो चुका है जैसा महमूद दरवेश की कविता में था। हर घर एक कैद खाना है और हर कमरा एक पिंजरा। सिर्फ शव यात्राएं हैं। गाजा ये नगरी गर्भवती है लोगों से और कोई उसके दर्द में मदद नहीं करता। गाजा का वर्तमान जितना डरावना है, भविष्य उतनी ही दहशत से भरा हुआ। इजराइल और गाजा के बीच हो रही जंग के पहले 3 हफ्तों में लगभग गाजा पट्टी में 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें से 3,500 बच्चे और 2,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। और इस जंग में जो बम और बारूद से गाजा पट्टी की जमीन पर बच गए, उनके लिए भी अब गाजा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है।
इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटेगा तब तक वो गाजा पर आग बरसाता रहेगा। तब तक गाजा पट्टी में कितनी लाशें बिछ चुकी होंगी, इसका हिसाब समझ लीजिए। CIA के मुताबिक हमास के लड़ाकों की संख्या 20 से 25 हजार से कम तो कतई नहीं है। ये यदि जो महाबंधक हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इससे निपटना ये खुद हथियार डाल देंगे। उनके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। और नहीं है, यदि लड़ने के मादा है तो वो टनल वॉरफेयर में आपका कब्र ही होगा। वो फिर उसके लिए क्या, एक बार यदि वहाँ से निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से इजराइल विल नॉट होल्ड एनी बार। वो तो सारी चीज़ करेगा, चाहे उसमें टनल में पानी डालना हो, जो फ्लडिंग कहते हैं, और फ्लडिंग का ऐसा सिलसिला भी है। देखिए, इसके पहले इजिप्ट में भी 2500 टनल्स हुआ करते थे, वो गाजा से इसमें जाते हैं इजिप्ट में, उनको भी बर्बाद किया है। इजराइल पर दबाव डालने के लिए एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर उसकी दुश्मनी हमास के साथ है तो गाजा में अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी क्यों? There is fuel in hospitals in Gaza. इसका जवाब इजरायली डिफेंस फोर्स दे चुकी है। बाकायदा नक्शा दिखाकर पूरी दुनिया को बता चुकी है कि हमास पर जब भी आफत आती है तो वो बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और महिलाओं के पीछे छिप जाता है। गाजा की जमीन पर नजर आने वाले रेफ्यूजी कैंप, अस्पताल या यूनिवर्सिटी की इमारतों के नीचे भी एक दुनिया है। इस जवाब से भी एक सवाल पैदा होता है कि जब इजराइल डिफेंस फोर्स को मालूम है कि गाजा के किस कोने में, किस इमारत के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है, तो पूरे गाजा को खंडहर बनाने का क्या मतलब? सवाल वाजिब है, लेकिन चुन चुनकर हमास के अड्डों को खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स यानी IDF को जमीन पर उतरना पड़ा। जंग के शुरुआती दिनों में मिसाइल और लड़ाकू विमानों से यह जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में इजरायली फोर्स टैंक और तोप के गोलों से ये इस जंग को लड़ रही है। गाजा में जमीन पर जंग आसान है या खूनी घमासान तय है, इसका ट्रेलर देख लीजिए। 17 जुलाई 2014, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। इजरायली सेना 2005 के बाद पहली बार गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई। इरादा तब भी यही था कि हमास को खत्म कर देना है। इजराइल के हर सैनिक को एक ही हुक्म था कि अगर कोई बच्चा या महिला भी नजदीक आए तो बेहिचक गोली मार देना। इजरायली सेना के उस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हमास तैयार नहीं था। हमास ने सोचा भी नहीं था कि 3 टीनेजर बच्चों के अपहरण और हत्या का बदला लेने के लिए इजरायली सेना टैंक लेकर गाजा में घुस जाएगी। गाजा में घुसने की इजरायली सेना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जंग के पहले 6 हफ्ते में इजरायली सेना के 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 450 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। इसी जंग के दौरान गाजा पट्टी की जमीन पर इजराइल को हमास के द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह का भी पता चला। सुरंगों का वो जाल जो गाजा के इतिहास का हिस्सा है। साल 2014 की जंग में इजरायली सैनिकों का सामना एक और सुलगते सवाल से हुआ। तब इजरायली सेना की कार्रवाई में गाजा पट्टी में लगभग 2200 लोग मारे गए थे, जिनमें 70% बेगुनाह थे, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। गाजा में मौत का वो मंजर और उसके बाद हमास की ताकत देखने के बाद इजराइल के एक सैनिक को यह समझ में आ गया कि मरने मारने का ये चक्र क्यों खत्म नहीं होता।